एक बार की बात है, एक पक्षी था जिसको जो जब संगीत गाता था ना, मतलब जैसे कोयल गाता है वैसे ही वो पक्षी जब गाता था तो उसके मुंह से हीरे के दाने गिरते थे। बड़ा ही अद्भुत पक्षी था। एक बार वो डाल पे बैठकर गुनगुना रहा था, उसके मुंह से हीरे के दाने गिर रहे थे। तो एक बहेलिया बहेलिया जो होती है, जो पक्षियों को पकड़ता है, उसने देखा। देख के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने फिर सोचा कि क्यों ना मैं इसको पकड़ लूँ। उसको पकड़ लिया और उसको सोचा, उसने वो जाल बिछा दिया। जाल को देखकर पक्षी आई, जाल पकड़ी गई। पकड़ के उसने वो अपने घर ले गया, बहुत जल्दी धनवान हो गया। ये बात राजा तक पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम इतने धनवान कैसे हो गए भाई? उसने कहा, महाराज मेरे पास एक पक्षी है जो जब गाता है तो उसके मुंह से हीरे के दाने गिरते हैं। राजा भी हक्का बक्का रहेगा। उसने कहा, दिखाओ भाई। उसने कहा, ठीक है महाराज, दिखाता हूँ मैं आपको। उसने देखा तो ये बात सच था, सच में उसके मुंह से दाने गिरते थे। अब राजा को बहुत पसंद आया। उसने सोचा क्यों ना मैं इसे अपनी रानी के लिए ले लूँ। उसने कहा, तुम इसको बेचोगे? मैं इसको इसके लिए मुँह मांगी दाम देने को तैयार हूँ। उसने कहा, नहीं महाराज, मैं इसे बेच नहीं सकता, मैं आपको ये ऐसे ही दे देता हूँ, आप ले लो। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मांगो, जो तुम जो कहोगे वो मिलेगा। उसने कहा, बहेलिये ने कहा, नहीं महाराज, कुछ चीज़ों की कीमत नहीं हो, कुछ चीज़ों का कोई मूल्य नहीं होता, अमूल्य होते हैं। तो उसने वो उसको दे दिया राजा को। राजा ने रानी को दे दिया। रानी ने देखा, रानी को बड़ा प्यार आया उस पक्षी को देखकर। उसने कहा, इसको कैद करके क्यों रखें? रानी ने उसको पिंजरे से निकाल दिया। पक्षी उड़ गई। उड़ते हुए उस पक्षी ने कहा, एक मूर्ख मैं जो बहेलिये के जाल में फंसी, एक मूर्ख वो बहेलिया जिसने मुझे राजा को सौंप दिया, एक मूर्ख वो राजा जिसने मुझे रानी को सौंप दिया, और एक मूर्ख वो रानी जिसने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं तो बहेलिये के जाल में फंसी। कहते हुए वो उड़ती हुई चली गई। कि ये हमें कई चीज़ें सिखा। देखो, लालच जो है, गुण, वो जो आप इस कहानी में मोती के हीरे के दाने देख रहे हो, हीरे के दाने क्या है? गुण है। वो गुण आप में भी हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, जिसके बारे में आपको नहीं पता, आपके काम का नहीं है, लेकिन उसके काम का हो सकता है। लाइफ में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हर काम हर किसी के लिए नहीं होता। वॉरेन बफे और माइक्रोसॉफ्ट के जो डेवलपर हैं, क्या नाम है उनका, नाम नहीं याद एक्चुअली, वो दोनों आपस में फ्रेंड है, पता है आपको। लेकिन ये दोनों को एक दूसरे का काम पसंद नहीं आता। माइक्रोसॉफ्ट का काम वॉरेन बफे को पसंद नहीं आता, नहीं समझ आता है। और शेयर मार्केट का काम माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर को समझ नहीं आता। और दोनों एक से बढ़कर एक बिलियनर है, अमीर आदमियों में से एक है। तो आप क्या कहना चाहोगे, कौन सा काम छोटा है? दोनों में से कोई काम छोटा है? लेकिन दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। हालांकि वो आपस में मित्र हैं, लेकिन काम के मामले में, काम को समझने के मामले में बिल्कुल अपोजिट हैं। आप में कुछ ऐसा गुण हो सकता है जिसके बारे में आपको नहीं पता कि इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन उसको पता होगा कैसे यूज़ करना है। आपको जाल में फंसा लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको चीज़ों की तरह इस्तेमाल करने लग जाएगा, किया जाएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सावधानी, अपने गुणों के प्रति थोड़ा सतर्कता। देखो आप में गुण क्या है और ये गुण कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं।
हर इंसान अपने आप में यूनिक है। ईश्वर ने हर किसी को कुछ ना कुछ रीजन से बनाया है, कुछ ना कुछ लक्ष्य देकर बनाया है। कुछ लोग लक्ष्य पूरा करके जाते हैं, कुछ लोग लक्ष्य अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ लोग इतने महान होते हैं लक्ष्य को हाथ भी नहीं लगाते, निकल लेते हैं। आप उनमें से किस कैटेगरी में से हो, ये डिसाइड करना आपका काम है। आप डिसाइड करो। ईश्वर ने आपको कुछ सोच समझ कर बनाया है, यूं ही नहीं बनाया। तो उस पर आप खड़े उतरोगे या नहीं उतरोगे, ये आपके हाथ में है। जय श्री राम।